जी अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ीज़ गुनाहगार का सलाम कबूल कीजिए। तो आज बाबा जी की सालगिरह है 70वीं। तो इन्होंने तो मुझे बाबा बनाया था, पता नहीं मैं अजीज़ भी बन सका हूँ कि नहीं। ये इनकी मेहरबानी है और अल्लाह ताला इनको हमारे सरों पे सलामत रखे और सब पे। और ये ऐसे काम करते रहे। इनका जो जुमला है वो खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। तो यही मुझे पता है। आगे अब याशा साहब बताएंगे आपको। जी याशा अस्सलाम साहब। वालेकुम जी। आज बाबा जी की 70वीं सालगिरह है और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और इनका आमीन। जुमला बहुत ही खूबसूरत के खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। तो इनसे अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं, इनको देखते रहते हैं और इनके लिए हमेशा के लिए दुआ गो हैं। बहुत और जुमले बोलो ना, खाने वाले मुक जाने। जी, और अक्सर ये पंजाबी फरमाते हैं कि खाण वाले मुक जाएंगे पुत्र तो कमाने वाले मुक जाएंगे। और मैं अक्सर क्योंकि छोटा टूटा फूटा सा तसव्वुफ का स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर पूछता रहता हूँ कि खुदा शनासी क्या है। तो मुझे ये कहते होते हैं कि खुदा शनासी को सिला रहमी में तलाश किया करो, तुम्हें उसमें मिलेगी। सुभान बाकी अल्लाह। आज इनकी सालगिरह है, तो ये अब देखें, अब नात सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, हमद सुनाते हैं। ये इन्हीं की मर्जी है, ये बेहतर जानते हैं। जी हाँ, बाबा। इसकी वालदा मुझसे पूछती है ये तन्हा बहुत रहता है। मैंने उसको कहा बेगम तन्हाई भी तो एक आशनाई है। सुभान अल्लाह जी। तन्हाई भी तो एक आशनाई, आशनाई पहचान। तो चलो, ये आज इस गुनाहगार की एज 70 वर्ष हुई है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क में जितने भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उन पर रहम कर अल्लाह। जो जहान फ़ानी से चले गए उनकी मफ़रत फरमा। आमीन। जो जहान में रह रहे हैं उन पर करम कर और हमारे मुल्क पर करम कर और मेरे दोस्तों पे करम कर और मेरे दोस्तों की नस्लों पे करम कर। जिसने नबी का कलमा पढ़ा रब उसकी नस्ल पे करम करे। तो अब ये मुझे कहते हैं कि जी आप नात पढ़ेंगे या हमद पढ़ेंगे या कसीदा पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि ये सालगिरह वो हमें हैप्पी बर्थडे टू यू वो मुझे नहीं आता अंग्रेजी का फिक्र है, हैप्पी टू के टू मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो अंधा हूँ लेकिन घड़ी ठीक कर लेता हूँ। तो बात यह है कि अब ये मेरे पास मेरे दोस्त आए हुए हैं, यासर शामी साहब, अब ये बात करेंगे। मैं तो बाबा जी के पास 10-12 साल पहले आया था और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये तो मुझे मज़ीद जवान ही नज़र आते हैं। सुभान पता अल्लाह। नहीं क्या है आपके पास ऐसा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ 70 साल का ऐसा शख्स नहीं देखा जो बिल्कुल एक्टिव हो। बाइक पर मानसेरा चले जाते हैं, अब्टाबाद चले जाते हैं। तो हम तो गाड़ी पर भी जाएं, किसी लग्जरी गाड़ी में भी जाएं तो कमर दर्द करने लग जाती है। तो ये नहीं कहीं हौसला है। मैंने अभी भी कमर नहीं लगाया हुआ। तो ये बस जो है असल में जवान ये हैं। तो अल्लाह ताला इनको ऐसी हज़ारों खुशियाँ दे और हमारे सरों पर सलाम। हाँ, अपने बड़ों के आगे कमर लगा के कुर्सी पे ना बैठा करो, कभी कमर आपकी दर्द नहीं होगी। सुभान अल्लाह। बस बड़ों का ये अदब कर लोगे ना, इतराम कर लोगे तो काम आ जाएगा। तो अब हम शुरू करें, क्योंकि हमें तो वो नहीं आता जो अंग्रेजी में कहते हैं, हम उनको भी बुरा नहीं कहते हैं। सुभान अल्लाह जी। ओ बंदा तो गुनाहगार है लेकिन रहमान है मौला। ओ बंदे पे करम करना है तेरी शान है मौला। मौला से मुराद अल्लाह। अब ये तो हमद हो गई। जी। अब नात का एक शेर। किसने कौनैन को
हैरान बना रखा है, राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है, किसने कौनैन को हैरान बना रखा है, अरे राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है। ये करम है तेरा मौला, ये करम तेरा आका, सब गुनाहगारों के ऐबों को छुपा रखा है, किसने कौनैन को हैरान बना रखा है, राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है। वो कहीं बेहोश न हो जाए ये दुनिया सारी, वो कहीं बेहोश न हो जाए मेरे आका दुनिया सारी, अरे इसलिए हुसैन को, इसलिए हुसैन को पर्दों में छुपा रखा है, किसने कौनैन को। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। ओ पढ़ना कसीदा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, वो सारे सुनाओ नारीदा, पढ़ना कसीदा, बस पढ़ना कसीदा, बस पढ़ना कसीदा। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। सुभान